हेलो डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, रेशो की क्लास। इसमें हम रिवीजन करेंगे रेशो का। जो मैंने क्लास में कुछ भी क्वेश्चन कराए हैं या थ्योरी कराई है तो प्रैक्टिस बैच हो गया थोड़ा सा, तो उसमें क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे। ठीक है, तो ये रेशो की फर्स्ट क्लास है और ये रिवीजन बैच के लिए है, जो आर्मी के लिए ओनली, आर्मी अग्निवीर वगैरह के लिए और ट्रेडमैन वगैरह के लिए भी सफिशेंट क्लास है। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, 10 या 15 क्वेश्चन या 20 जितने भी होंगे जब तक क्लास ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, और कोई भी भाई अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो ये मेरा नंबर है। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर देना, आपको इसके नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह। ठीक है, तो कुछ बेसिक तथ्य जान लेते हैं रेशो के बारे में, होता क्या है। जैसे मैंने बोला ए और बी का मान दिया मैंने 2:3, क्या दिया 2:3। ए और बी दे रखा 2:3। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, कई बार तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है आर्मी में, जैसे इसको चलो थोड़ा बिठा देते हैं क्योंकि आर्मी में बहुत क्वेश्चन आसान आते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ए और बी है, मैंने बोल दिया 20 है और ये 25 है, मैंने बोल दिया इसको सरल करो। तो सरल का मतलब कुछ नहीं है, 20 तारो 25 तारो, जिससे कट रहा काट दो। देखो 5 से कट गया, 5 जो के 20, 5 5 25, तो ये कट गया। जब तक कट रहा है, जब तक कट रहा काटते चलो, जब तक नहीं कट रहा तो यहाँ पर इसके आगे कटता तो नहीं है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया 30 है और 35 है, ये बता दो। इसको 36 लिख लेते हैं ताकि आप समझो। इसको भी सरल करना है। जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर 30 लिख दिया मैंने 36, एक बच्चे में दिमाग आता है सर मैं 2 से काट दूंगा उसको, काट लो 2 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2 कट्टा काटेंगे। फिर एक बच्चा बोले सर मैं 3 से काट लो भी, 3 पंजे 15, 3 6 18, अब तो नहीं आपस में कुछ कटता, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कई बार सिंपल ही क्वेश्चन आता है तो आसान क्वेश्चन निकलता होना चाहिए। अब क्वेश्चन समझते जो मैं बोलना चाह रहा था अभी। जैसे मैंने बोला ये ए है 2, ये बी है 3। अब देखो मैंने बोल दिया ये ए और ए रेशो बी है, ए रेशो बी है। जैसे मैंने बोल दिया बी कितने कमाता है, जैसे मैंने बोला बी 300 रुपये कमाता है, तो पूछा ए कितने कमाएगा, या क्वेश्चन बनेगा ए प्लस बी कितने कमाएगा। आपको बस एक याद रखना है, मैथ में एक खूबसूरत बात है कि आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, जिसका मान दे रखा उसको रख दो नीचे, जिसका रियल मान, जिसका रियल मान दिया हो उसको नीचे रख दो। और जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको गुणा कर दो। अब देखो रियल मान किसका दे रखा मेरे पास, बच्चा बता सर बी का, किसका दे रखा सर बी का रियल मान दिया है तो 300 मान दे रखा किसका बी का, जिसका मान दे रखा उसको रख देंगे नीचे। पूछा क्या है ए, पूछा क्या है ए को गुणा कर देंगे, तो कितना काट के 100, 3 से काटेंगे 100, गुणा कर देंगे 200, तो ए कितना आ गया मेरे पास 200, ए कितना आ गया मेरे पास 200। अब मैंने पूछा ए प्लस बी, तो मेरे पास रियल मान किसका दे रखा बी का, तो नीचे रख देंगे बी, गुणा करते हैं ए प्लस बी, ए कमाता है 2 रुपये, बी मान ले 2 रेशो, बी कितना कमाता है मान ले 3 रेशो, तो टोटल कितना हो गया 5, तो आ गया 500, काट पीट के ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। अब एक चीज़ और समझो, जैसे मैंने बोल दिया कि ए है और बी है, ये दे 3:5, फिर बी है, फिर सी है, ये दे मैंने 4:3। तो आपको ध्यान रखना है, बस कॉमन वाले पर अटैक करना है। कॉमन क्या है यहाँ बी, यहाँ पर क्या है कॉमन बी, मतलब जो दोनों जगह आ रहा हो। तो A/B, फिर B/C, 3:5 है। ये पहले में बी है तो पहला आएगा बी, दूसरे पे सी है तो दूसरा आएगा सी।
तो पहले बी कितना है 4, दूसरे पे सी कितना है 3, तो 4 3 12, 5 चौके 20, 5 3 15। तो ये आ गया ए का मान, ये आ गया बी का मान, ये आ गया सी का मान। ये मेरा आंसर आ गया। अब गुरुजी याद कैसे रखना है? शुरू में क्या है ए, शुरू में आ गया ए, लास्ट में क्या है सी, तो लास्ट में आ गया सी, बीच में क्या था बी, तो बीच का आ गया बी। ठीक है। अब जैसे वाला क्वेश्चन आ गया पहला, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये रिवीजन बैच है। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन ही करेंगे ओनली हम। ए बी, ये दे दिया 5:9, फिर बी दे दिया, फिर सी दे दिया, कितना 6:11। तो कर लो सोल्व। 6 पंजे 30, 9 छक्के 54, 11 निमे 99। देखो 6 पंजे 30, 9 छक्के 54, 11 निमे 99। अब जो आपस में कट रहा काट दो। देखो 3 से हर जगह कट रहा, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 3 10:18:33। अब ए बी सी का पूछा है रेशो, ये आ गया ए का मान, ये आ गया बी का मान, ये आ गया सी का मान। यहाँ पर भी ध्यान से देखना, ये ए बी सी का ही पूछ रहा है। कई बार उल्टा भी कर देता है, बी सी ए का पूछ लेता है, फिर गलती मत कर देना। ठीक है, या कुछ ही बोल देगा बी ए सी का बता दो, या बोल देगा सी ए बी का बता दो, कुछ ही पूछ सकता है। यहाँ तो सिंपल पूछा ए बी सी, तो ए बी सी कितना आ गया 10:18:33। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही आ गया? ये वाला ए। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन। अब क्या हो रहा? ए है, बी है, फिर बी है, फिर सी है। अब यहाँ बी कॉमन आया, तो यहाँ पर सी कॉमन आएगा जब 3 का रेशो चलेगा। सी है, फिर डी है। अब देखो क्या ए बी का अनुपात दे रखा 3:4, फिर बी सी का दे रखा 5:7, फिर डी सी दे दिया। देखो गलती कर दी है इन्होंने, डी सी दे दिया। अगर सी डी होता तो सीधा कर लेते, पर डी सी दे दिया। अब डी सी देखो दे रखो, डी रेशो सी कितना दे रखा 5:3। तो डी का मान है 5, सी का मान है 3। अब यहाँ उल्टा लिखा हुआ है ना मैंने, तो सी का मान कितना आ जाएगा 3, और डी का मान कितना आ जाएगा 5। बस सोल्व कर लो उसको। अब जैसे मुझे ए का मान निकालना, किसका निकालना? ए का मान। मुझे निकालना ए का मान। तो ए का मान कैसे लिख रहे हैं? गुणा कर दो बस, 3 × 5 × 3, ऐसे निकलेगा ए का मान। ऐसे तीनों गुणा करने, लास्ट में निकलेगा 4 × 7 × 5, ये आ गया डी का मान, ये आ गया ए का मान। अब सबका मान पूछा ना, इसने पूछा सभी का मान पूछ रखा है। तो आपने बस ध्यान रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे अग्निवीर में तो इतना मुश्किल आता नहीं, पर गलती से आ गया फिर क्या करेंगे, दिक्कत तो यही है। आज और ये आ गया फिर बी का मान, फिर आ गया सी का मान। ये लास्ट से गुणा करेंगे तो डी का मान, पहले से गुणा करेंगे तो ए का मान। अब जैसे बी का निकालना, तो कुछ नहीं करना, 5 को करेंगे गुणा 4, ये 5 × 4, ये देखो ये आ गया 4 × 5 × 3। अब इसका करेंगे 4 × 7 × 3। थोड़ा सा बस याद रखना है, हल्का सा, बस हो गया सोच। अब देखो इसमें काटना आसान हो जाता है अगर कोई आपस में चीज़ कट रही है, पर मुझे तो लगता नहीं कोई कटेगी, तो गुणा ही कर लेते हैं। 3 3 9 5 45, 20 20 3 60, और ये कितना है 4 3 12, 12 7 84, ये कितना है 7 5 35, 35 को जब गुणा करेंगे 35 140। अभी आ गया मेरा ए का मान, ये आ गया मेरा बी का मान, ये आ गया मेरा सी का मान, ये मेरा डी। यही आंसर है मेरा। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा सी। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा सी। एक अच्छा क्वेश्चन और रिलेवेंट क्वेश्चन था पेपर के अकॉर्डिंग, पर आसान था। अगर एक दो बार आप खुद ट्राई करोगे ना समझने की, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं थर्ड। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखो ए और बी का अनुपात दे रखा, फिर बी और सी का अनुपात दे रखा, कितना दे रखा 2:3। जो कॉमन है वैसा आएगा, पहले बोल चुका हूँ मैं, ये 6:7 है। कितना आ गया यहाँ से 6 दूनी 12, 6 3 18। पर यहाँ से ध्यान देखो बी का तो निकालना है नहीं, क्योंकि मेरे से पूछा ए और सी का, तो पहले से पहले गुणा करके ए आएगा, लास्ट से लास्ट गुणा करके सी आएगा। 7 21, तो क्योंकि ये आ गया ए का मान, ये आ गया सी का मान, ये तो पूछा था 12:21। पर ये आगे सोल्व कर लो इसको, 3 से कटेगा, 3 चुके 12, 3 7 21। तो भाई यही आंसर आ गया मेरा। ठीक है,
अगला देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन में आपको बेसिक समझाता हूँ होता क्या है ये, फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन जैसे मेरे पास दे दिया, पहले मैं बेसिक समझता हूँ, ए और बी ये दे दिया 7:9। अगले अंदर से बी और सी ये दे दिया 3:5। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी रेशो में, मैं लिख देता हूँ अभी। जैसे कई बार भी ये दे के रखता है ना 3A बराबर है 2B, तो ए का मान होगा 2, बी का मान होगा 3, उल्टा हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे 4A बराबर है 5B, तो ए का मान होगा 5, बी का मान होगा 4। मुझे समझे नहीं, देखो जैसे 3A बराबर है 4B, तो ए का मान 4 हो जाएगा रेशो में, बी का मान हो जाएगा 3, ये याद रखना है। जैसे 4A बराबर है 3B, तो ए का मान 3, बी का मान 4। ठीक है, अब इसी बेस पे क्वेश्चन आधारित था। अब मैं यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो कितना आएगा 9A, ये कितना आएगा 7B। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 5B, ये कितना आएगा 3C। अभी मैंने बताया ना, तो ए का मान मेरे भाई कितना आ गया रेशो में 7, बी का मान कितना आ गया 9। अब यहाँ से 5 यहाँ से देखो बी का मान कितना आ गया 3 और सी का मान कितना आ गया 5। तो देखो ए और बी और सी, तो ए बी कितना है 7:9, बी सी कितना है 3:5। तो सोल्व नहीं कर सकते हम यहाँ से, बी को बना रहा। तो 7×3=21, 9×3=27, 9×5=45। अब कट रहा है 3 से कट रहा है, देखो 3×7=21, 3×9=27, 3×3 3×5=15। तो ए बी सी का मान कितना आ गया 7×9=15, 7×9=15, तो ऑप्शन नंबर आ गया डी। अब मेरी बात समझो, देखो यहाँ तक तो आप सोल्व कर सकते हो उसको, मुझे पता है यहाँ तक आने के बाद बच्चा कोई भी सोल्व कर लेगा। अब यहाँ देखो एक चीज़ समझे आप, कि जो ए, अगर कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, ए का मान कितना है 7 उतार रेशो में, तो यहाँ से भी डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ए का मान कितना है 7, ए का मान कितना रहा 7, तो यहाँ पर भी कितना रहा 7। तो ये चीज़ें नहीं करनी आपने, ये तो चलो ये मैं बताया तो बेसिक से कैसे आता है। अगर कोई बच्चा दिमागदार है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, वो कैसे करेगा, ए 7, A/B है ना, A/B, तो कितने रखा 7:9। वो देखा B/C, ये कितना दे रखा 3:5। तो जो ऊपर ऊपर है ना, ए का मान कितना का रेशो में, ए और बी आएगा ना, यहाँ से ए का मान 7 आ गया, बी का मान 9 आ गया, बी का मान 3 आ गया, सी का मान 5 आ गया। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप जल्दी करने के लिए। तो बस यहाँ से कितना है A/B, B/C, तो ए बी कितना आ गया 7:9, 3:5। तो ये कितना आ गया ए बी और सी। इसके बाद तो सोल्व कर, 7×3=21, 9×5=45, 9×3=27, 3 से कट के हट जाएंगे, 3×7=21, 3×27, 3×3 3×5=15। तो ये आंसर आ गया मेरा ABC का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, इसका कमेंट में दे देना आंसर आपने। ठीक है, 5वें का आसान क्वेश्चन है। अब देखो छठा क्वेश्चन, देखो ए बी दे रखा है, ए और बी दे रखा कितना 5:8, फिर बी सी दे रखा है 11:13। अब देखो यहाँ, तो 11×5=55, और सी का मान कितना आ गया 13×8। जब गुना करनी कर लो, ऐसे गुना करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, जब जल्द, क्योंकि आगे जाके कटना ही है, आपने करना है यहाँ सीधा 11×5, या क्या मेरा ए का मान, या क्या मेरा सी का मान। अब ए का रियल मान दे रखा कितना 110, अब किसका पूछा है सी का। अब मैंने बोला जिसका मान दिया है उसको रख दो नीचे, जो पूछा है गुना कर दो। 110 किसका मान दे रखा है 11×5, गुना कर देंगे हम सी के लिए किससे 13×8। अब देखो 11 से पूरा पूरा कट गया, फिर 11 कम 11 5×2=10, तो आ गया ये 13×8 होगा। तो 13×8×2, तो कितना बनेगा 8×2=16 गुणा 13, तो लगा लो 6×18, लास्ट में 8 बनेगा। दो ऑप्शन आ गए मेरे पास, गुना करेंगे ना, जो 160 से तो बड़ा ही चाहिए ना, तो 208 आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर 116 को मैं 10 से भी गुना करूँगा ना, तो लास्ट में 8 बनेगा, तो दो ऑप्शन में 8 बन रहा ना, ये तो 88 में या 208 में। अगर मैं 16 को 10 से भी गुना करूँगा ना, तब भी 160 आएगा, पर गुना करना किसको 16 को 13 से, तो ये 208 आएगा, थोड़ा बड़ा जाएगा। ठीक है, वरना गुना कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। अगला देखो, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधा रेशो पुट करनी है बस, पी है क्यू है।
फिर क्यू है, फिर आर है, फिर आर है, फिर पी है। पुट करो, आंसर पाओ। पी का मान कितना है 5, पी का मान कितना है 5, क्यू का मान कितना है 3 रेशो में। अब क्यू का मान कितना रखा 3, आर का मान कितना है 6, फिर आर का मान 6, पी का मान कितना है 5। अब मैंने बोल रखा है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो, या तो नीचे का ले लो एलसीएम, या नीचे का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम ले लो, या वरना 5/3 को छुपा लो, 5/3 को भी छुपा लो, 5/3 छुपा लो तो गुणा कर देंगे हम 6 × 5 से। फिर हम जब सेकंड का निकालें, सेकंड वैल्यू को छुपा लो तो 3 × 5 आएगा, 3 × 5 नीचे नीचे देख रहा मैं भी 3 × 5, फिर 6/5 छुपाने को तो कितना आएगा 3 × 6, 3 × 6। पूरी समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे, अब मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा। जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो आप 1/2 को छुपा लो तो गुणा कर दो 3/4। जैसे ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। बी का निकालो तो बी को छुपा लो आप, तो 4 × 2। सी का निकालो, सी को छुपा लो तो क्या आएगा 2 × 3। अभी नीचे नीचे ध्यान देना, अब ऊपर क्या एक एक मैं हर जगह 1 से गुणा कर दो बस, एक का कोई मतलब होता ही नहीं। तो कितना आ गया 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, तो कट गए, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। मैंने करवाया था क्वेश्चन, अब मैं समझ चुका हूँ, रिवीजन बैच है, आप समझ जाओगे। तो ऐसे जब भी किसका निकालना है, अब जिसका निकालना है उसको छुपा लो, जिसको निकालना है उसको छुपा लो। तो मैंने 5/3 को छुपा लिया तो गुणा कर देंगे 6 × 5 से। अब जैसे मुझे निकालना है क्यू आर का मान, तो क्यू आर को छुपा लेंगे तो किसका आएगा 3 × 5, 3 × 5। अगर मुझे आर पी का निकालना तो छुपा लेंगे 6/5 को, तो 6 × 3। ऊपर क्या था, ऊपर गुरु जी 5 था तो 5 से गुणा, ऊपर कितना था 3, 3 से गुणा, ऊपर कितना तो 6, 6 से गुणा। अब जो आपस में कट रहा काट दो। अब देखो प्यारा प्यारा कटेगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ से भी कट गया 3 से 3। अभी गुणा करके आया 25 दूनी 50, 3 × 5 = 15, छिकम छिकम 36। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आ गया मेरा पहला ही, ऑप्शन नंबर आ गया मेरा पहला ही। कोई बच्चा ऐसे कर सकता है, ऐसे कर लो, नहीं तो एलसीएम ले लो उसका, नहीं तो एलसीएम ले लो उसका। एलसीएम कितना आ गया नीचे 6 × 5 = 30, कितना आ गया 6 × 5 = 30। अब काटते चलो, अगर मैं 3 को 30 से काटूंगा, पहले 3 को 30 से काटो, 3 को 30 से काटो, 3 को काटा 30 से तो 10 बार, तो 10 × 5 कितना है 10 × 5। अगला काटो 6 से 30, 6 × 5 = 30, तो 5 को काटेंगे, 3 × 5 = 15। अब 5 को जब, अब देखो जैसे मैं 5 को इससे 5 को काटूंगा 6 से, तो छिकम छिकम 36, तो यहाँ से भी कितना आ गया 50, 15 रेशो 36। तो ये मेरा आंसर आ गया। एलसीएम लेके कर लो या छुपाने वाला कौन सा कर लो, वो बढ़िया है। अब क्वेश्चन आ गया जैसे 8वां, ये क्वेश्चन नंबर था 7वां। अब देखो 8वां, ये देखा 2a बराबर 3b बराबर में है 7c। कुछ नहीं करना, जैसे ए का मान निकालना, ए को छुपा लो तो 7 × 3 = 21, बी का निकालना, बी को छुपा लो तो 7 दूनी 14, सी का निकालना, सी को छुपा लो तो 3 दूनी 6। ये आंसर आ गया मेरा 21, 14, 6। ये आया ए का मान, ये आया बी का मान, ये आ गया सी का मान। ठीक है, डक्ट आ जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे फिर यू है, फिर वी है, फिर डब्ल्यू है, तो कितना आ गया 2, 9, 6 और 7। अब देखो क्या हो रहा, इनने इस किसका योग दे रखा है, एस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का योग दे रखा, कितना 6 ईयर 864 86 864। पूछा किसका है मेरे पास, एस यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो रियल मान किसका दे रखा है 864, किसका दे रखा है एस, एस कितना है 2, एस कितना है 2, यू कितना है 9, वी कितना है 6, डब्ल्यू कितना है 7। सभी का दे दिया तो जोड़ लो उसको, 9 2 11, 9 2 11 प्लस 6 17 प्लस 7 24, तो ये 24 का मान आ गया। अब पूछा क्या एस यू डब्ल्यू, तो एस यू, एस कितना है 2, यू कितना है 9, डब्ल्यू कितना है 7, तो 11 प्लस 7 कितना हो गया 18, इसका मान कितना 18। तो जो जो पूछा उसको गुणा कर दो बस। अब काट लो उसको, देखो 8 से कट सकता है, 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 8 64,
जब 864 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 108 आएगा। 8 3 24, तो 3 से कट गया, 3 6 18, तो कितना है 108, गुना कर देंगे 6 से, तो 6 8 48, ये आ गया 648, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आता है ना ऐसा करके, ये 19वां क्वेश्चन कहाँ, चलो देखते हैं 19वां देखते हैं। ए ये जैसे आता है बी का 4/5 है, का मतलब गुना, ये जो कोमा आता है ना इसका मतलब पता है क्या होता है, ए बराबर है बी का 4/5। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बराबर 4b/5, तो 5 इधर चल जाएगा, तो क्या बनेगा 5a बराबर में 4b। तो ये बन चुका है मेरा, यहाँ से सोल्व करके पूरा पूरा 5a बराबर में 4b बराबर में 4b। अब यहाँ सोल्व करना सिखा रखा ना, ए का मान आ जाएगा रेशो में 4, बी का मान आ जाएगा मेरे भाई 5, बस यहाँ सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। अब देखो अगला, b बराबर है सी का कितना 5/2, तो लिख सकते हैं ना इसको, b कितना बनेगा 5c/2, तो ये बन गया 2b बराबर में 5c। तो यहाँ से b का मान कितना आ गया 2 या 5, 5, c का मान कितना आ जाएगा 2, ये रेशो बन गया। अब ए बी का रेशो आ चुका है मेरा 4/5, और बी सी का कितना आ चुका है मेरे पास 5/2। अब देखो बी तो वैसे दोनों जगह बराबर ही है, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ए सी का पूछा है, ऐसे भी किसका पूछा, ए सी का। नहीं तो अगर कोई बच्चा सोचता है गुरु जी मुझे नहीं पता लगा, तो आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैंने शुरू में सिखा रखा है 4/5 5/2। तो ए सी का पूछा, तो ए सी का पूछा, बी का क्यों निकालना फिर, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो रेशो से काटेंगे तो आंसर आ गया 2/1। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो। ए का 40%, बी का 3/5 है, तो सोल्व कर सकते हो उसको, 1 0 से 1 0 कट गई। अभी सोल्व तो हो जाएगा से, ये आएगा 2a, जब काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कितना बनेगा 3b, ये कितना बनेगा 5। अब यहाँ से देखो 5 से नीचे कट जाता है, तो ये क्या बनेगा रेशो 2a बराबर है 3b। तो भाई देखो ऑप्शन में 2/3 मिलेगा, पर आंसर क्या आ गया मेरा, उल्टा हो जाता है ये रेशो में 3/2, तो ये आंसर है मेरा। ये मत मार देना गलत जल्दीबाजी में, ये 2/3 गलत हो जाएगा, आंसर आ गया 3/2। अगर कोई बच्चा नहीं समझा तो देख, यहाँ तक तो सोल्व करना आ गया था ना, 2 ये आ गया था 5, ये आ गया 3/b/5, तो यहाँ सोल्व कर लो, 5 दूनी 10 है, ये आ गया 15b। तो ए का मान आ गया 15, बी का मान आ जाएगा 10, तो यहाँ से भी काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ सोल्व कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे आते रहते बेसिक से, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3/4, बी और सी का दे रखा है 5/7, पूछा किसका, ए सी का, तो बी का क्यों निकालना, सी का लास्ट वाले से गुना करते हैं, ये 5 3 15, ये आ गया मेरा ए का मान, और सी का 7 चौके 28, ये आ गया मेरा बी सी का मान, सी का तो 15/28, ऑप्शन नंबर आ गया मेरा ए। अगला देखो, आसान क्वेश्चन जल्दी करेंगे भाई। अब ये पूछा 2a + 3b, फिर पूछा 5a - 2b, तो ए का मान क्या है रेशो में 3, तो रख दो 2 × 3, बी का मान कितना है 5, तो 3 × 5। अब देखो ये क्या बनेगा 2a, 2a ये 5a है ना, तो ए का मान कितना है 3, तो 5 3 15, मैं डायरेक्ट रख रहा फिर। अब बी का मान चलो रख, बच्चों को समझ नहीं आता फिर, क्योंकि ये वाले बच्चे थोड़े ऐसे होते हैं, तो 5 × 3 और 2, बी का मान कितना है 5। अब सोल्व कर लो उसको, 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना बना ये 21, ये कितना बना 25, सॉरी ये माइनस था बीच में, यहाँ पर था माइनस, गलती कर दी थोड़ी। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 10 घटाएंगे 5, क्योंकि वहाँ पर माइनस था, तो 21/5 आ जाएगा, क्योंकि भाई ऊपर माइनस था, ऊपर माइनस, ठीक है। बस सोल्व करना था, इसमें बोर्ड मास लगाना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर अब आ गया, देखो अब आप डायरेक्ट समझ जाओगे, क्योंकि मैंने इससे पहला क्वेश्चन, अब देखो ये वाला डिट्टू कराया था मैंने, ये यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, कहाँ था ये वाला। अब देखो डायरेक्ट याद हो जाएगा ये वाला, ए का मान 7 आता है, बी का मान 9,
ए का मान 7, बी का मान 9। अब ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट यहीं पर। अब देखो ए का रेशो में डायरेक्ट कितना मान आ गया 2, बी का मान कितना आ गया 3। अब सोल्व कर लो। इसको क्या लिखते हैं 5, 5 ए की पावर 3 माइनस 2 a² माइन ये आ गया। आगे बस इसमें कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। 3ab² माइनस बी की पावर 3। अब देखो 5a, ए का मान आया 2, 5 2 का जब क्यू करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को बार 2 ए क्यू मतलब क्या है कि 2 को 3 बार गुणा करना है बस। अब आ गया 8 माइनस 2, फिर a² है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, गुणा कर देंगे। बी का मान कितना है 3, सोल्व करो बस। 3 इंटू ए को रखेंगे 2, बी का स्क्वायर 3 3 9 और 3 की पावर 27, 3 का क्यूब कितना था 27, 8 पंजे 40 माइनस कर देंगे 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखो 3 दूनी 6, 9 6 9 54 माइनस कर देंगे 27, तो 27 दूनी 54 होता है, 27 से आगे काट के ये कितना आ गया 6, 1 16, 16 27 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आ गया ए, ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर था ये 23, ये था 22। सारे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 24, एक बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर देखो x प्लस वाई कितना दे रखा 24वें क्वेश्चन में, रेशो में दे रखा 3, x माइनस वाई कितना दे रखा तो जब भी x का मान निकालना जोड़ के आधा, क्या करेंगे जोड़ के आधा, तो जोड़ेंगे कितना 5, 5/2। y का मान निकालना है तो घटा के आधा, 3 में से 2 गया 1, 1/2। अब रेशो में मान निकाल सकते हैं x और y का, तो x और y का मान आ गया 5/2, y का मान आ गया 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना है 5, ये कितना है 1, तो x का मान आ गया 5, y का मान आ गया 1। ठीक है, तो पूछा गया x² प्लस y², फिर पूछा गया x² माइनस y²। अब देखो पंजो पंजो 25 प्लस 1, फिर पंजो पंजो 25 माइनस का 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो आ गया 26, ये आ गया 24। अब घट जाएगा 13/12, ये मेरा आंसर है। घटेगा नहीं, काट के सॉरी, 13/12। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया 25। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है, 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 26। अब देखो 3 संख्याओं का योग दे रखा 210, जिसमें पहली और दूसरी 3 संख्या मान लेते ए, बी और सी, कुछ ही मान लो एक्स वाई जेड मान लो, चलो एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ए बी सी पे बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं। 3 संख्या मैंने पहली संख्या मान ली एक्स, दूसरी संख्या मान ली वाई, तीसरी संख्या मान ली जेड। अब देखो पहले और दूसरी का अनुपात दे रखा है, एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है ऑलरेडी 2:3, और दूसरी वाई और जेड का अनुपात दे रखा 4:5, और इनका योग दे रखा ऑलरेडी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग दे रखा 210। अब देखो क्या हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, तो ये आ गया एक्स का मान, ये आ गया वाई का मान, ये आ गया जेड का मान। अब 210 है रियल वैल्यू किसकी है, तीनों की, तो जोड़ दो। 15 और 8 20, 20 और 10 30 और 35, जोड़ कितना आ गया 35। दूसरी संख्या पूछी तो गुणा कर देंगे 12 से, कि दूसरी संख्या मैंने क्या मानी थी वाई। अब 7 1 कम 7, 7 21, 7 पंजे 35, 5 से कटेगा 6, आंसर आ गया 7 21, 7 पंजे 35, 5 6 30, 12, 12 6 72, दूसरी संख्या का मान क्या 72। सिंपल क्वेश्चन था, जिसका मान दिया नीचे रख दो, जो पूछा गुणा कर दो। अब देखो क्या हो रहा है, दो संख्याएं मान ले एक्स है और वाई है। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 27। अब देखो इनका योग दे रखा कितना, ये दे रखा था सॉरी रेशो दे रखा 3:7, योग कितना है 710। अंतर पूछा है भाई, योग कितना 7 और 3 10, अंतर कितना गया 4 का, गुणा कर देंगे 4 से, तो गुणा करके 70 इंटू 4, 7 चौके 28 आएगा, लास्ट में 8 बनेगा, एक ही ऑप्शन है 308, 308। अगर पहली संख्या पूछते तो किससे गुणा करते हैं हम, यहाँ अंतर पूछा ना 4 से गुणा करा, पहले पूछते 3 से गुणा, दूसरी पूछते 7 से गुणा, पर पूछा है अंतर, अंतर कितने का 4 का, जिसका मान दिया नीचे रख दो, जो पूछा गुणा कर दो बस। अब देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया, ए बी सी का अनुपात दे रखा, तो ए बी है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी करा के आ चुका हूँ मैं, ए बी है
बी सी है और सी है। तो ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, सी का मान है 6। तो ए का मान है 2, बी का मान 4, बी का मान 4, सी का मान 6, सी का मान 6, ए का मान 2। अब जो कट रहा काट दो, 4 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया। अब मेरे भाई जब 2 से 1/2, 1/2 ऐसे होता है, 1/2 को भी गुणा कर देंगे 6 से, 2/3 को भी गुणा कर देंगे 6 से, 3/1 को भी गुणा कर देंगे 6 से। तो देखो काट के कितना है, 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4, 18, 3/4 ऑप्शन नंबर आ गया मेरा ए। ऑप्शन नंबर आ गया मेरा ए। आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था। अब वैसे इस एक स्टेप मत बढ़ाया करो, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो सीधा 2 से काटा करो, 2 3 6। फिर इसमें 3 से 2/3 को जब इसको काटेंगे मन मन में काट दिया करो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब जब एक को 6 से काटेंगे, 6 3 18, तो डायरेक्ट आंसर आता है यहाँ से। ठीक है, इसका मान। अब आज जो क्वेश्चन नंबर आ गया ये वाला। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 1 है, 2 है और 3 है, इसका व्युत्क्रम। मैं बोल दूँ 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम 1/5। तो इसका व्युत्क्रम का अनुपात पूछा, तो भाई एक का तो 1 होगा, 2 का कितना 1/2, इसका कितना 1/3। अब आगे जो सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके सोल्व कर लो। एलसीएम कितना आ गया 6, एलसीएम कितना आ गया 6। जब एक को 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 2 काटेंगे 2 3 6, 3 दूनी 6, तो 6:3:2 ये मेरा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर था ये वाला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आ गया, अजय है, एक लड़का अमित है, एक है अमर। अब इनके पास सेब दे रखे कितने टोटल, 200 तीनों के पास कितने 214 सेब है। पर रेशो दे रखा है इनका 1/5, 1/7, 1/6। अब मैंने बोला ना एक ऐसे सोल्व कराया था, 1/5 को छुपा लो तो 7 6 32, यस 1/7 को छुपा लो तो 6 5 30। अब इसको 1/6 दोबारा 7 5 35, ऐसे कर लो तो। नहीं तो एलसीएम लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर वही आएगा एलसीएम इसका, क्योंकि आपस में कुछ कट नहीं रहे। तो एलसीएम भी कितना आएगा, वही आएगा 7 5 35, 35 को 6 से गुणा कर लेना, 6 5 30, तो 210 एलसीएम आ जाएगा। जब 210 को काटेंगे 5 से तो यही आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 7 से काटेंगे 7 ते 21, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर 3 बचेगा, 6 5 30। ठीक है, आना वही है। तो रियल वैल्यू दे रखी 214, इसको मिल रही 42, इसको मिल रही 30 रेशो में, इसको मिल रहे 35। जोड़ देंगे इसको तो 42 30 और 35 कितना मिलेगा 7। यहाँ से कितना मिलेगा 6 और 4 10, 107 कितना मिलेगा ये, सॉरी ठीक है। अब किसका पूछा इसने, अमर का। अमर कौन सा था लास्ट वाला, तो गुणा कर देंगे 35 से। अब काटना है, अब देखो 2 टाइम जा रहा पूरा पूरा, 2 से गुणा करेंगे 70 बार, 35 दूनी 70, ये आंसर आ गया 70। तो अमर के पास कितने सेब थे 70। आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, अभी वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं, x माइनस वाई, फिर करना था x प्लस वाई। तो x का मान है 7, y का मान है 3, 7 माइनस 3, 7 प्लस 3। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, 4 और 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 2:5, ऑप्शन नंबर डी। अगला भी क्वेश्चन आसान है, x का मान है 3, पुट करते चलो 7x माइनस 4y, 3x प्लस का 2y। तो x का मान है 3, तो 7 3 21, y का मान है 4 4 चौके 16, ये आएगा 7 3 3 9, 4 दूनी 8, तो कितना है 16 में से गए 4 और एक 5, ये आएगा 8 8 16 एक 17, 5 और 17, ऑप्शन नंबर आ गया डी, ओनली कैलकुलेशन। अब आते हैं थोड़ा समानुपात पे, क्या होता है समानुपात वगैरह। देखो मेरी बात समझो, मैंने 3 वैल्यू दे दी, 4 8 और 12। यहाँ से पूछेगा प्रथम समानुपात, या पूछ सकता हो द्वितीय।
या पूछ सकता है तृतीय, या पूछ सकता है चतुर्थ समानुपात। 99% चांस है कि वो यहीं से पूछेगा आपसे चतुर्थ है, ये भी गारंटी है। अब देखो जब प्रथम की बात करें तो यहाँ देखो मेरी बात समझो, यहाँ मान लो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये होता है फर्स्ट, यहाँ से होता है सेकंड, इसके बीच में होता है थर्ड, वो लास्ट में आता है फोर्थ। अब देखो लिख लो, जैसे ही फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट को मान लो एक्स, फिर डायरेक्ट कर लो 4 8 और 12, तो सोल्व कर लो एक्स बटे 4, यहाँ पर बीच में बराबर आता है फिर 8 बटे 12। आपको याद करना है क्यों आया कैसे है, बस सोल्व करना। फिर अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, बराबर बीच में आता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू एक्स, तो गुणा कर देंगे 4 इंटू 8, तो एक्स 4 इंटू 8 नीचे आ जाएगा 12, तो 4 3 12, तो आंसर आ गया 8 बटे 3। यह आ गया मेरा प्रथम समानुपात। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ द्वितीय की। किसकी करता हूँ? द्वितीय। वही वैल्यू ले लेते हैं, 4 है 8 है 12 है। जब द्वितीय का तो द्वितीय मान लो एक्स, तो 4 बटे एक्स 8 बटे 12, सोल्व कर लो 4 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 इंटू एक्स। अब 4 इंटू 12 नीचे क्या आ गया 8, तो 4 से कट गया 4 दूनी 8, 2 से कट गया 2 6 12, तो 6 आ गया आंसर। एक्स का मान कितना आ गया 6। अब द्वितीय की बात करेगा, किसकी बात करेगा? द्वितीय की। ये मिटा देता हूँ पहले। अब द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय तो हो गया, सॉरी थर्ड। तो 4 है 8 है 12 है, तो तृतीय के लिए हाँ तीसरे पे क्या आ जाएगा एक्स, तो 4 बटे 8 फिर एक्स बटे 12। सोल्व करो 4 इंटू 12 8 इंटू एक्स, 4 इंटू 12 8 नीचे आ जाएगा एक्स, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो एक्स का मान कितना आ गया 6। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। लंबी जा रही वीडियो थोड़ी, 35 मिनट तो हो चुके हैं। चलो अब करते चतुर्थ की बात। 4 8 12, तो चतुर्थ पे मान लेंगे एक्स, 4 बटे 8 12 बटे एक्स, तो कितना आ गया 4x। 12 इंटू 8, तो कितना आ गया एक्स का मान कितना आ गया 12 इंटू 8, तो 4 4 3 12, 3 इंटू 8, तो कितना आ गया 8 से 24। ठीक है, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते फटाफट। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 6 12 और 24 का प्रथम, तो प्रथम के लिए यहाँ डायरेक्ट एक्स, तो एक्स बटे 6 बराबर 12 बटे 24। सोल्व करो उसको, 24x 6 इंटू 12, गुणा नहीं करनी, तो x 6 इंटू 12 नीचे कितना आ जाएगा 24, 6 चौके 24 4 3 12, तो आंसर आ गया 3। काट लेना इसको, 6 चौके 24 6 इंटू 12 बटे 24, जब 24 6 चौके 24, तो 4 3 12। अब देखो अगला क्वेश्चन द्वितीय, तो 28 है 4 है और 5 है। द्वितीय के लिए यहाँ पर एक्स मान लो सीधा, प्रथम हाँ मानते हैं, द्वितीय यहाँ, तो 28 बटे एक्स 4 बटे 5, 4 बटे 5। सोल्व करो उसको, 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इंटू एक्स, तो 28 इंटू 5 नीचे क्या आ गया 4, गुणा कर देंगे एक्स से, तो 4 7 28 7 पंजे 35। बस सोल्व करना आना चाहिए भाई आपको। आओ जो तृतीय के अनुपात की बात, क्वेश्चन नंबर जो भी है 2 3 15। तृतीय की बात करें तो यहाँ तृतीय पे एक्स मान लो, तो 2 बटा 3 एक्स बटे 15, तो 15 गुणा 2, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी बस आपने 3x, तो 15 गुणा 2 नीचे कितना देगा 3, गुणा कर देंगे इससे, तो 3 से कट गया 3 पंजे 15 5 दूनी 10, 10 का मान कितना आ गया 10। अब आगे चतुर्थ अनुपात, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 15 है 10 है 12 है, चतुर्थ एक्स मान लो, चतुर्थ पे क्या मान लो एक्स, तो 15 बटे 10 12 बटे एक्स, तो सोल्व करेंगे जब इसको 15x 12 इंटू 10, तो x इंटू 12 इंटू 10 बटे में 15, तो काट लो 5 दूनी 10 5 3 15, 3 से कट गया 3 चौके 12, तो कितना का 4 दूनी 8। ये आसान क्वेश्चन होते भाई। अब देखो जैसे थोड़ा सा 12 है 24 है और 45 है, तो चतुर्थ के लिए एक्स मान लेंगे लास्ट में, तो 12 बटे 24 45 बटे एक्स। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, जब बराबर आ गया
अब ये नीचे गुणा हो रहा, ये सॉरी गुणा हो रहा, तो नीचे क्या होगा डिवाइड, नीचे क्या होगा डिवाइड, तो 12 दूनी 24, 45 दूनी 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बस कहीं। अब आगे मध्य अनुपात की। अब जैसे मैंने बोला ए और बी का मध्य अनुपात बताओ, मध्य अनुपात ही बताओ, यानी मीन प्रपोर्शन। तो आपने कुछ नहीं करना, रूट के अंदर ए इंटू बी करना है, फिर यहाँ पर बाद में आएगा मध्य अनुपात। अब देखो यहाँ कितने कितने वो है वेरिएबल, मतलब कितनी वैल्यू, ए है, बी है, फिर मध्य अनुपात है, तीन चीज़ है, तीन में से दो देके तीन में से दो देके एक पूछ लेगा वो। अब देखते हैं एक चीज़ और समझ आनी चाहिए, जैसे रूट के अंदर 16 बनता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4 इंटू 4, तो एक 4 में से एक 4 बाहर, ये आंसर आ गया। रूट के अंदर 25 बनता है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो यहाँ से एक 5 बाहर। रूट के अंदर 9 इंटू 25 बन सकता है, तो 9 में से 3 बार, 5 में से 25 में 5 बार, तो आंसर आ गया 15। ऐसे था ये वाला क्वेश्चन मध्य अनुपाती, मैंने बताया कि मध्य रूट के अंदर 25 इंटू 36, तो कितना आ गया बाहर यहाँ से, 25 का 5 बार, 36 का 6 बार, तो आंसर आ गया 30। आपको 20 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए जल्दी से। जैसे कई बार आता है 64 और 144 का मध्य अनुपात बता दो, 64 इंटू 144 रूट के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ से कितना बार आ गया 8, यहाँ से कितना आ गया 12, 12 8 96। ये तभी पॉसिबल है अगर आपको रूट वगैरह अच्छी तरह सोल्व करने आते हैं, अगर 20 तक स्क्वायर याद है आपको, तभी जल्दी हो पाएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, 0.06 गुणा कर देंगे 24। अब मध्य अनुपात पूछा तो 6 के नीचे आ जाएगा 100, 2 दशमलव ये आ जाएगा 24। मेरे भाई 100 का, तो 100 को क्या लिख सकते हैं नीचे 10 इंटू 10, इसको लिखेंगे 6 चौके 24, इसको लिखेंगे 6 चौके 24, ये रूट में ही है भी सारी चीज़ें। अब देखो बस सोल्व करना सिखा रहा है, वैसे तो 10 सेकंड क्वेश्चन अगर किसी बच्चों का आता है, 10 आ गया यहाँ से बाहर नीचे, 100 में से एक 10 बार, 100 में से यहाँ से 6 में से एक 6 बार, दो, अच्छा इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का क्या होता है, 4 का क्या होता है 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक 2 बार, तो कितना आ गया मेरे भाई 12, नीचे कितना आ गया 10, तो आंसर आ गया 1.2। नहीं आया समझ तो स्पीड स्लो करके देखना आप, मैं अपनी स्पीड नहीं करूँगा स्लो। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 25x, फिर आ गया x रेशो x 36, तो कुछ नहीं करना, 25 के नीचे x लगा देंगे, जैसे ही आते 4 दशमलव बराबर लगा देना बस आपने, x बटे 36, तो मेरे भाई 25 गुणा 36 ये क्या बढ़ेगा एक्स स्क्वायर। एक चीज़ समझो, एक्स स्क्वायर बटे 16 होता है ना, एक्स पर जाके रूट में बदलता है, तो एक्स का मान कितना आ गया 4। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर 25 गुणा 36 है, तो एक्स का मान पर जाके समझ लेगा रूट में, ये बनेगा 25, ये बनेगा 36, तो 25 में से 5 बार, यहाँ से 36 में से 6 बार, तो 6 पंजे 30। अब ऐसे एक्स स्क्वायर था, ये पर जाके रूट, ये सॉरी एक्स, ये इस एक्स स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो 25 यहाँ से 36, तो यहाँ से 5 बार, यहाँ से 6 बार, तो आंसर आ गया 6 पंजा 30। अब देखो P और 125 का मध्य अनुपाती, P और 125 का मध्य अनुपाती कितना देखा 100, मैंने पहले बता चुका इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ थ्योरी समझाई थी। A और B का मध्य अनुपाती दे रखा है, मध्य अनुपाती ऑलरेडी दिया इस क्वेश्चन में, मध्य अनुपाती पूछा नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है, तो 125 को कैसे सोल्व करेंगे, 125 होता है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 5 125, P इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको कर सकते हैं 100। अब मेरे भाई एक 5 बार, ये क्या बना अंदर 5p, क्या बना 5p, ये बना 100। अब देखो ये बना 5p, ये 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, रूट है ना। अब रूट पर जा किस में मिलता है स्क्वायर में, किस में मिलता है स्क्वायर में। अब मेरी बात समझो, अभी मैंने समझाया था एक्स स्क्वायर है, पर जाके मैंने बोला 16 है, तो एक्स स्क्वायर पर जाके किस में मिलता है रूट में। मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ रूट 16 है, ये एक्स है, तो ऐसे तो लिख सकता हूँ, बात एक ही है, बात एक ही है। अब देखो, अब रूट पर जाके क्या बनेगा स्क्वायर में,
तो 20 कर दो, तो 5p बराबर है 20 का स्क्वायर करेंगे 400। पी का मान कितना आ गया 80। पी का मान कितना आ गया 80। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने ऐसे ही क्यों करा, मैं तो ऑप्शन से कर सकता हूँ ना उसका मेथड। बिल्कुल कर सकता हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन से कैसे करना है, देखो ऑप्शन से उठा लो। मैंने मान लिया 80 आ गया, 80 और 125 का वो निकाल लो मध्य अनुपात। तो 80 क्या लिखते हैं हम, 16 पंजे 80। बिल्कुल गुरु जी, 16 पंजे 80, 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 या कि 125। अब देखो यहाँ 16 में से कितना बाहर आ गया 4, एक 5 में से एक 5 बाहर, एक 5 में से एक 5 बाहर। अब देखो 25 चौके 100, तो मध्य अनुपात कितना आ गया 100। तो ऑप्शन से मेथड्स भी कर सकते हो आप इसको। अब आ जाओ, जैसे कभी भी दो वैल्यू देके थर्ड थर्ड अनुपात पूछे, दो वैल्यू देखे, जैसे मैंने बोल दिया 3 और 4 का थर्ड अनुपात बताओ, क्या होता तो थर्ड अनुपात। तो कुछ नहीं करना, आपने सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करना, डिवाइड कर देना पहली वैल्यू से। तो 4 चौके 16 आंसर आ गया। ठीक, क्यों आया कैसा है आपको समझने की जरूरत नहीं, बस आपने तो थोड़ा सा रट्टा मार लेना क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जैसे 12 और 24 का थर्ड अनुपात, या तो देखो ऐसा आता है क्वेश्चन, 4 8 और 16 का थर्ड अनुपात बता दो, क्या होता तो तृतीय अनुपात। ये तो मैं अभी पीछे करा के आ चुका। तृतीय पे क्या मान लेंगे एक्स, तो 4/8 यहाँ करेंगे x/16। तो 16 करेंगे 16 इंटू 4, ये क्या बनेगा 8 इंटू में एक्स। 16 इंटू में 4, नीचे ये गुणा हो रहा ना, नीचे आ क्या होगा डिवाइड। तो एक्स का मान कितना आ जाए 8 के 8 8, तो 8 4 दूनी 8। ऐसे सोल्व करना, पर ये 3 वैल्यू दे के रखता है तब निकलता है यहाँ पर, यहाँ 2 वैल्यू दे के थर्ड अनुपात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे 12 और 24 का थर्ड अनुपात। तो कैसे करेंगे, मैंने ये भी बताया कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करना है आपने। तो 24 इंटू 24 डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 48। अगला देखो 16 और 40 का थर्ड अनुपात, तो क्या करेंगे 40 इंटू 40 बटे में 16। तो 4 से कट गया, 4 एकम 4 0, 4 चौके 16, 4 से फिर काट दो, तो 10 इंटू में आ गया 10। तो आंसर कितना आ गया 100। आंसर कितना आ गया 100। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोला ए और बी की आयु का अनुपात दे देगा, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात बोल देगा 4:5 है, 4:5 है। अगर बी की आयु 40 वर्ष है, तो ए की बता दो, क्या बता दो ए की। तो भाई ए और बी का आयु का अनुपात कितना रखा है 4:5, बी का मान कितना दे रखा है 40, ए का निकाल सकते हैं आप। गुरु जी बता तो रखा, जिसका मान दे रखा नीचे रख दो, जो पूछा गुणा कर दो। 5×8 = 40, 8 चौके 32, ए की आयु कितनी है 32। अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बोलेगा, अगर उनकी आयु का अंतर, एक क्वेश्चन बना है, उनकी आयु का अंतर दे देगा। अगर उनकी आयु का अंतर 30 वर्ष है, आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो बोलता है ए की बता दो, बी की बता दो, या दोनों की योग बता दो। 3 क्वेश्चन यहाँ से बना लेगा हूँ। तो अंतर कितने का रियल में 30 का, अंतर यहाँ से कितने का 1 का। पहले का ए का पूछा तो 4 से गुना, ए का पूछा तो 4 से गुना। अब बी का पूछेगा तो अंतर कितने का 1 का,
किससे गुणा कर देंगे हम? 5 से। अब दोनों का योग पूछेगा तो किससे गुणा कर देंगे हम? 9 से। बस 3 क्वेश्चन यहाँ से बना लेगा। ठीक है, तो एक आयु वाला क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इससे बाहर तो आएंगे नहीं मेरे अकॉर्डिंग। और कोई भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो भाई थोड़ा ट्राई करना समझने की। ठीक है, थोड़ा गुणा भाग डिवाइड बोर्ड मास वगैरह आपको आने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।